नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगापार जंक्शन 2.0 पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इकाई का अंक किस तरीके से निकाल सकते हैं सिर्फ 2 सेकंड में। आप सवाल को देख के बताएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो इस वीडियो में हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और उससे रिलेटेड जो है एग्जांपल्स भी कराएंगे, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा उसमें जो है कुछ सवाल कराएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। तो फिलहाल में इस वीडियो को देखिए मैं आपको बताता हूँ इकाई का अंक किस तरीके से निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें संख्या आपको दें 4 × 2 × 3 एंड × 8, आपसे कहें इसका इकाई का अंक अब बताइए, तो आप क्या करेंगे? इकाई का अंक डायरेक्ट तो आप बताएंगे नहीं, आप इसका पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका गुणा करना होगा कि नहीं करना होगा? बिल्कुल करना होगा। देखिए क्या करेंगे आप, 4 दूनी 8, 8 3 24, और 24 का जो है आप मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 8 में करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 8 चौको 32 की 2 3, 8 दूनी 16 3 19, 192। ठीक है, अब आप कह सकते हैं इसका इकाई का अंक जो होगा वो 2 होगा। तो इसी प्रकार इसका जो है इकाई का अंक क्या होगा? 2 होगा। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से निकालेंगे इकाई का अंक। बिल्कुल। तो देखिए ये छोटी संख्या थी, इसमें जो है छोटे अंक लिखे थे, आपने गुणा करके निकाल लिया है। अब जब बड़े बड़े सवाल आते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दी होती हैं यहाँ गुणे में, तो आप किस तरीके से निकालेंगे इकाई का अंक, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप सिर्फ 2 सेकंड में आप बताएंगे इसका आंसर कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। देखिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ, 756 एन गुड़े 938 एन गुड़े 872, ये हमारा एग्जाम्पल है। आपको बताना इकाई का अंक, तो आप क्या करेंगे? 756 का मल्टीप्लाई 938 से करेंगे, आप पगला जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, आपको सिर्फ उस संख्या का इकाई का अंक देखना है। कितनी भी संख्याएं दी हों, सभी का इकाई का अंक देखना है। देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं दी हों, आपको 4 दी हों चाहे 5 दी हों, आपको क्या करना है? इकाई का अंक देखना है। देखिए 6 इकाई का अंक है, इसमें 8 इकाई का अंक है, और इसमें 2 इकाई का अंक है, उसका मल्टीप्लाई कर लेना है बस। देखिए 6 8 48, 48 दूनी कितना होता है? 96। तो क्या आ जाएगा इकाई का अंक? 6। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का ये पूरा जो फॉर्मेट लिखा है, इसका इकाई का अंक 6 होगा। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी आपने इसका निकाल लिया है। आप और जल्दी निकालेंगे, थोड़ा समझते चलिए। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब और जल्दी देखिए, इसी एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं इससे भी जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, इस पे जल्दी ऐसे निकालेंगे। आप सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे, क्योंकि हमें इस संख्या का इकाई का अंक निकालना है। हम करेंगे 6 8 48, 48 में इकाई का अंक क्या होता है? ये आप दिमाग में करेंगे, आप लिखेंगे नहीं। 48 में इकाई का अंक क्या होता है? 8 होता है। अब 8 को आगे बढ़ा दीजिए, 8 दूनी 16, 16 कितना इकाई का अंक हो गया? 6 हो गया। हम लिखेंगे ही नहीं, हम पेन नहीं उठाएंगे, हम डायरेक्ट आपको बताएंगे कि डायरेक्ट आप किस तरीके से इकाई का अंक निकालेंगे। चलिए एग्जाम्पल एक और देखते हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है 631 × 289 × 871 × 429, ये आपको दिया है, आपसे पूछा गया है इकाई का अंक आप इसका बताइए। तो इसका इकाई का अंक क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई का अंक जो होगा उसी से हमें लेना देना है, और हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए इसका इकाई का अंक देखेंगे, देखिए समझ रहे हैं ना? तो हम सिर्फ इकाई का अंक करेंगे। देखिए 1 का जब 9 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 9। 9 का जब 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 9। 9 का जब 9 में करेंगे 9 9 81, क्या आएगा इकाई का अंक? साहब 1 आएगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल इस तरीके से आप लगाएंगे सवाल। सिर्फ सवाल को देख के आप बताएंगे, ना कि वहाँ पे आप पेन उठाएंगे। पेन आपको बिल्कुल उठाना नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक आप सवाल को देखिए और उसको लगा सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए। अगला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है 213 गुणे में है 781 × 522 × 302। कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैं बताते आपको चल रहा हूँ। क्या करना है? इकाई का अंक गुणा करिए, 3 एकम 3, 3 रहा, आगे बढ़ाइए, 3 दूनी 6, आगे बढ़ाइए, 6 दूनी कितना आया? 12, इकाई का अंक आपका आ चुका है 2। तो आप अब लगा लेंगे, कितनी ही बड़ी संख्या हो, आप सिर्फ इकाई का अंक इस तरीके से आप निकालेंगे। इकाई के जो अंक उन संख्याओं में दिए गए उनका मल्टीप्लाई करेंगे और बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक सवाल और, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए हमने लिया है 708
गुणे 545 गुणे 608 गुणे 122। इसमें आपको इकाई-अंक निकालना है। इसमें आप कैसे निकालेंगे इकाई-अंक? वही तरीका 8 पंचे 40। यहाँ से एक चीज़ आपको समझनी है, 40 इकाई का अंक क्या हो गया? 0। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर आ चुका है, इकाई का अंक 0 होगा। समझ रहे हैं ना? जहाँ पे कितना भी बड़ी आपको संख्या दी हो, अगर कहीं पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इकाई का अंक 0 हो रहा है, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है लास्ट में जो है 0 ही आएगा, इकाई के अंक के स्थान पर क्या आएगा? 0 आएगा। किस तरीके से? मैंने देखा 8 पंचे 40, 40 में इकाई का अंक क्या होता है? 0। तो आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट में 0 ही आना है, इसलिए हम आगे चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालेंगे। तो देखिए आगे कुछ हम चेंज करते हैं सवालों को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर प्लस में संख्या दी हो तो उसका आप कैसे इकाई का अंक निकालेंगे? गुणे में तो मैं बता चुका हूँ किस तरीके से निकालेंगे। आप संख्याएं प्लस में फॉर एग्जांपल दी हो, जैसे एग्जांपल हमने दिया 678 प्लस 672 प्लस 673 प्लस 652, ये संख्या आपको दी है। आपसे पूछा गया है इसका इकाई का अंक बताइए, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस का निशान लगा है तो हम प्लस कर देंगे। देखिए जो संख्याएं जो दी हैं उनके इकाई का अंक प्लस करेंगे। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, क्या आ गया? इकाई का अंक 5 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, अगर प्लस में संख्याएं दी हैं तो आप बस इकाई का, उन संख्याओं के इकाई का अंक को जोड़ेंगे और बस आपको मिल जाएगा कि उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होगा घातांकीय संख्याओं में? घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक आप कैसे निकालेंगे? अगर संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में दी हैं, गुणे में दी हैं, तो आप निकाल सकते हैं, बता चुका हूँ। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर परीक्षाओं में सवाल घातांक से ही बनते हैं। घातांकीय संख्याएं आपको दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनके इकाई का अंक बताइए। तो देखिए पहला मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ 1570 की पावर जो है 67 है। ठीक है, अब इसका आपको निकालना है इकाई का अंक। तो इसको इकाई का अंक निकालने से पहले मैं आपको एक नियम बताता हूँ, वो आपको याद रखेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी आने वाले सवालों में। देखिए कभी भी संख्या जो है उसका इकाई अंक कभी भी अगर आपको दिखे 0 1 6 5, क्या मैंने कहा? कभी भी किसी भी संख्या की पावर कुछ भी हो, बस उसका आधार आप देखिए, उसका आधार देखिए, उस आधार का इकाई का अंक 0 1 5 6, इन 4 में से कोई भी अगर आता है तो उस पूरी संख्या में आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत आपको बताना इस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। आगे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल 781 टू द पावर 80। ठीक है, इसमें इकाई का अंक आपको निकालना है। मैंने क्या बताया? तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो आधार है, आधार में जो संख्या लिखी है, ऐसा तो नहीं उसमें इकाई का अंक 1 0 5 या 6 है। मैंने देखा आधार इसका 781 है और इसमें इकाई का अंक 1 है, तो इसमें आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है, आपका आंसर आ चुका है, इकाई का अंक 1 होगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझते चलिए। देखिए एक दो एग्जाम्पल मैं और आपको इसी पर बेस्ट बताता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखिए 29 25, इसकी पावर कुछ भी हो इसकी पावर, उससे लेना देना नहीं है। हमने तुरंत देखा जो आधार में है उसके इकाई का अंक 5 है, और अगर 5 है इकाई का अंक तो उसकी पावर कुछ भी हो, आपका आंसर आ चुका है, इकाई का अंक इस संख्या का 5 होगा। बिल्कुल समझ रहे हैं ना? बस इतना आपको थोड़ी छोटा सा पॉइंट है, याद रखना है। अगर किसी संख्या में जो है 0 1 6 5 आ रहा है लास्ट में, तो उसका इकाई का अंक वही सेम रहेगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि 0 की कितनी भी पावर करेंगे वो 0 ही रहेगा। 1 की आप कितनी भी पावर कर लीजिए, लास्ट में आपको 1 ही मिलेगा। 6 की पावर पर बात करें, 6 की आप कितनी भी पावर कर लीजिए, आप कहेंगे करके दिखाइए, देखिए 6 की पावर 1 करेंगे क्या आएगा? 6। 6 की पावर 2 करेंगे क्या आएगा? 36। 6 की पावर 3 करेंगे क्या आएगा? 216। इकाई का अंक देख रहे हैं, इकाई का अंक आप देख रहे हैं, 6 की कितनी भी पावर कर लीजिए, इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। चलिए इसी प्रकार 5 की आप कितनी भी पावर कर लीजिए, इकाई का अंक जो रहेगा वो 5 ही रहेगा। देखिए 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। देख रहे हैं इकाई का अंक, 5 की कितनी भी पावर कर लीजिए उसका जो इकाई का अंक रहेगा 5 ही रहेगा। तो इसके पीछे का लॉजिक आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल में आपको याद रखना है, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 1 6 5 आ रहा है तो इकाई का अंक वही रहेगा। अब बात आती है
एक दो संख्या में और उनसे रिलेटेड आपको रूल बताता हूँ। अगर संख्या के अंत में 4 आ जाए और 9 आ जाए, इनसे रिलेटेड इनका रूल क्या कहता है? इनका रूल ये है कि अगर 4 की पावर सम है, 4 की पावर अगर सम है, समझते चलिए साथ साथ, 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक 6 रहेगा। अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या रहेगा? 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक 6 होगा, 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक जो है 4 रहेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल समझते हुए चलना है। अगर संख्या के अंत में, मैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी आपको करा दिए देता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको मैं करा रहा हूँ 1524 की पावर कुछ भी हो 810, पावर कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं लेना देना है, मैंने आपको रूल बताया है। देखिए आधार में जो संख्या रखी है उसको देखिए, उसका इकाई का अंक 4 है क्या? हाँ 4 है। अब पावर में देख लीजिए सम है या विषम है? पावर जो है इसकी सम है, तो 4 की पावर अगर सम करेंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लिखेंगे, इकाई का अंक 6 होगा। बिल्कुल इस तरीके से आपको समझना है। अब 9 का रूल क्या कहता है? 9 का रूल ये कहता है कि 9 की पावर अगर सम आ रही है तो इसका इकाई का अंक 1 होगा। इसी प्रकार अगर 9 की पावर विषम आ रही है तो उसका इकाई का अंक 9 रहेगा। अब आप कहेंगे कि एक एग्जाम्पल भी कराइए, बिल्कुल कराएंगे। देखिए 1549 की पावर आपको दी रखी है 49, आपको इकाई का अंक निकालना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए आधार में जो संख्या रखी है उसके इकाई का अंक 9 है और इसकी पावर 49 है, तो 9 की पावर क्या है? विषम है, तो क्या आंसर आ जाएगा? कुछ नहीं करना है, आपको आंसर आ चुका है। कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में 0, 1, 6, 5 आता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, वही इकाई का अंक रहेगा। और 4 और 9 का रूल कहता है 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा, अगर 4 का पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और 9 का रूल कहता है 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक 1 रहेगा, और 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 9 रहेगा। अब बात करते हैं, अब आप यहाँ पे एक सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि आपने क्या किया, 0, 1, 5, 6, 4, 9 के बारे में तो आपने बता दिया। अब जो रेस्ट ऑफ संख्याएं, जो रेस्ट बची हैं, जो बची हैं संख्याएं, उनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे? तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपको ध्यान से सुनना है। आपने इससे पहले जो भी सुना है, जो भी देखा है, आप उसे बिल्कुल भूल जाइए। आपको कुछ याद नहीं रखना है। आप कह रहे हैं कि मैं याद नहीं होगा ये चीज़ें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए आपने जो भी अभी तक पढ़ा है भूल जाइए। अब देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बिल्कुल जो है यूनिवर्सल जो है ये रूल है, जो यूनिवर्सल रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 13 की पावर 2003, ठीक है, इकाई का अंक निकालना है, कुछ नहीं करना है। देखिए जो भी पावर दे रखी हो, जो भी उसकी घात हो, उसमें हम क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, बस 4 का भाग देंगे, और जो शेष बचेगा उस शेष को जो है यहाँ पे जो संख्या रखी रहेगी वहाँ पर, उसमें हम जो है उसकी पावर लगा देंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 4 का भाग देंगे। अब 4 का भाग पूरे में तो आपको देना नहीं है, आपको क्लिक करना चाहिए कि 4 का जो विभाज्यता का नियम क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के अंत के 2 अंकों में हम भाग दे के देखते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 2 अंकों में हम भाग दे के देखते हैं 4 में। तो बस इसके जो लास्ट 2 अंक जो हैं 0, 3 है, इसमें 4 का भाग देंगे, क्या आएगा? 3 ही रहेगा। अब 3 रहेगा, आपको पता चल गया है। शेष क्या निकल के आया? 3। अब इसका इकाई का अंक 3 आया, और इसकी पावर में आप इसका शेष लगा दीजिए, बस 3 3 9 27, आपका इकाई का अंक आ गया 7। बिल्कुल इस तरीके से आपको लगाना है। कोई भी रूल आपने मैंने बताया वो अगर याद नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से सवालों को लगाएंगे। देखिए अगला मैंने एग्जाम्पल ले रखा हूँ 4137, और पावर में है 132, ठीक है। अब इसमें भाग दे के देख लीजिए, 4 का भाग देंगे, पावर में 4 का भाग देंगे। देखिए 4 में जब भाग देंगे, पावर में इसमें भाग देंगे, 4 का देखिए पूरा कट रहा है, कोई शेष नहीं आ रहा है। जब कोई शेष नहीं आता है, पूरा भाग जा रहा हो, तब क्या करेंगे? तब आप करेंगे जो भी यहाँ पे इकाई का अंक रखा होगा उसकी पावर आप कर देंगे 4। समझ रहे हैं ना? अगर शेष बच रहा है तब तो यहाँ पे वो शेष रखेंगे, इकाई के अंक में जो पावर रखेंगे वो 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही रखेंगे। अगर शेष नहीं बच रहा है, पूरा कट रहा है, तो आप 4 रखेंगे। आपको ये चीज़ें कंठस्थ कर लेनी है। बस 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401,
इकाई का अंक आपका आ चुका है 1। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट आपने कैसे कर दिया? देखिए 7 × 7 × 7 × 7, इसमें इकाई का अंक आपको निकालना है। आप डायरेक्ट नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। 7 7 49, क्या आया इकाई का अंक? 9। 9 7 63, क्या आया 63 में इकाई का अंक? 3। 3 7 21, क्या आया? 1 आ गया। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, तो इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। इकाई का अंक कोई भी संख्या आपको दे रखी हो, आप इकाई का अंक इस तरीके से निकालेंगे। एक दो एग्जाम्पल और देखिए, उसके बाद जो है हम कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल आपके सामने रखते हैं। देखिए आपको दिया है 21 37, पावर में दिया है 753, पूछा गया है इकाई का अंक निकालिए। हम क्या करेंगे? जो पावर है उसमें 4 का भाग देंगे। ठीक है, अगर पावर में संख्याएं बड़ी हैं तो आपको 4 का भाग सिर्फ 2 अंकों में देना है, लास्ट के 2 अंकों में देना है, जो कि 4 से विभाज्यता का नियम कहता है। समझ रहे हैं ना? देखिए 4 का इसमें भाग दे दीजिए, 4 × 4 बचा 1, 13 हुए, 4 × 12 1 13, क्या शेष बचा? 1 शेष बचा। अब इस शेष का क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे इकाई का अंक है उसकी पावर कर देनी है, बराबर 7 आपका आंसर आ चुका है। तो इस संख्या का इकाई का अंक आपका निकल के आया 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवालों को सोल्व करना है। और देखिए कुछ और मैं डिफरेंट टाइप के सवाल यहाँ पे लाता हूँ। ये तो बेसिक से सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से इकाई का अंक आप निकालेंगे। देखिए सवाल आपको दे रखा है 3 की पावर 57 इंटू 4 की पावर 65 इंटू 125 की पावर 35 इंटू 89 की पावर 13। तो देखिए इसको किस तरीके से लगाएंगे। देखिए 3 की पावर 57, इसमें भाग दे दीजिए 4 का। 4 का जब भाग देंगे, देखिए 4 × 1 4, 1 5, 4 चक्कू 16, 17, 1 आएगी तो 3 की पावर 1 बचेगी, मतलब 3 ही बचेंगे। इसी प्रकार 4 में देख लीजिए, 4 में इसमें भाग दे दीजिए, 4 × 1 4 बचे 2, 24 हुए, 4 × 24, 1 बचेगा शेष, 4 की पावर 1 मतलब 4 ही रहेगा। आगे बढ़िए। 5 की मैंने बताया था, आपको क्लिक कर रही होगी ये चीज़ें। देखिए इकाई का अंक 5 है तो 5 में कोई चेंजेस ही नहीं होता है, वो तो 5 ही रहेगा इकाई का अंक। आगे देखिए 9 है तो 9 का इसमें देखिए, इसमें भाग 4 × 12 1 13, 9 की पावर 1 मतलब 9। ठीक है, बस इसको गुणा कर लीजिए। देखिए 3 चौके 12, 12 पंचे 60, 60 जीरो बन रहा है, आगे करने की हमें जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर आ चुका है इकाई का अंक। समझ रहे हैं ना? जहाँ पे जीरो बन रहा है तो उसके आगे आप क्या करेंगे? आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता जीरो आ चुका है। कितनी बड़ी संख्या लिखेंगे लास्ट में जीरो ही आना है, तो हमें पता करना है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक आपका आ जाएगा जीरो। जहाँ पे जीरो बन जाए वहाँ पे आप वहीं पे आप स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 3 की पावर 61, 6 की पावर जो है 43 इंटू 7 की पावर 82। आप देखिए यहाँ पे करिए, 4 का इसमें भाग देंगे, देखिए पूरा 15 चक्कू 60, 3 की पावर 1 बचेगी, वो 3 ही रहेगा। अब 6 बचा है, मैंने बताया 0 1 0 1 5 6, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ये 6 ही रहेगा। 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है, भाग देंगे तब भी आ जाएगा, पर थोड़ा जो है आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगी ये चीज़ें जो मैंने पॉइंट बताए हैं शुरुआत में। अब 7 की पावर इतनी है, इसमें 4 का भाग दे दीजिए, 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 4 दूनी 8, 2, 7 की पावर 2, 7 7 49, इकाई का अंक सिर्फ इकाई का अंक लेंगे, 49 में इकाई का अंक 9 होता है, बस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 3 के 18, 18 में इकाई का अंक 8, 8 ने 72, 72 में इकाई का अंक 2, जो कि आपका आंसर है। इकाई का अंक आप निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से आपको सवाल को लगाना है। एक और मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ सवाल मैं लेके आऊँगा जो भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। देखिए एक एग्जाम्पल में यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा। देखिए 3964 होल टू द पावर 1793 मल्टीप्लाई 615 होल टू द पावर 317 इंटू 841 और पावर इसकी है 491। बस आपको देखिए भाग दे देना है 4 से, घात में जो है 4 से भाग दे देना है। अब पूरे से तो भाग देंगे नहीं, हम लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे क्योंकि हमें पता है 4 से भाज्यता का नियम। देखिए 4 दूनी 8, 1 बचा, 13 हुए, 4 3 12 1 13, शेष कितना आया? 1 शेष आया। अब 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 ही रहेगा। आगे बढ़िए, 5 आ गया। अब पता है आपको 0 1 5 6, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है तो ये 5 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, 1 आ गया, कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 ही आएगा। बस 4 पंचे 20, 0, जैसे ही 0 दिखे उसके बाद आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इकाई का अंक आपका आ जाएगा 0।
तो इस तरीके से मैंने जितने भी कंसेप्ट थे इकाई के अंक से रिलेटेड वो मैंने सभी बता दिए हैं। तो वीडियो में बताइए कैसा वीडियो लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ सवाल कराऊंगा जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो थैंक यू एंड थैंक